ये बाबा जरा हटकर है, आंखों में काला चश्मा, विदेश आटन यानी विदेशों में घूमना इसका शौक है। तेरे नाम फिल्म में सलमान खान जैसे बाल रखने वाला ये बाबा मात्र 26 साल का है। बड़े बड़े लोग इसके चरणों में बैठते हैं। ये लोगों का भूतकाल, जैसे कि भूत में घटित घटना, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति कहाँ से आया है, व्यक्ति का काम क्या है इत्यादि बता देता है। लेकिन सवाल उठता है कि एक 26 साल के लड़के के ऊपर आखिर ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो ये सब बता देता है। इसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री कहता है उस पर बजरंग बली की कृपा है। बजरंग बली उसे खुद ये सब बताते हैं, मतलब इसने बजरंग बली को ही काम पर लगा रखा है। क्या है सच्चाई, आखिर कैसे लोगों के सीक्रेट बता देता है, पूरे रात से पर्दा उठाएंगे, इस धीरेन्द्र शास्त्री को बेनकाब करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बेनकाब में। तो बेनकाब में आज बेनकाब करेंगे बागेश्वर धाम के 26 वर्षीय कथित बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। सारे रात से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है कौन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। धीरेन्द्र बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। इस बात को खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहता था। उसने कहा कि बचपन में उसके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। उसके पिता अत्यंत गरीब थे, वो दान दक्षिणा लेकर ही घर का भरण पोषण करते थे। एक दिन इसने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए भी नहीं थे। उन्होंने गांव में जाकर कई लोगों से उधार मांगा कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उसे उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि ये चुका नहीं पाएगा। जिसके वजह से यानी धीरेन्द्र कृष्ण वृंदावन नहीं जा पाया। तो फिर आप भी मेरे जैसे सोच रहे होंगे कि बाबा बना कैसे, बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आपको और भी कुछ जानना बहुत जरूरी है। धीरेन्द्र के पिता का नाम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। इसका एक छोटा भाई और एक बहन भी है। इसके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे, वे भी दरबार लगाते थे। अब आप बताएं, पिताजी गर्ग, माताजी गर्ग और दादाजी गर्ग, तो ये शास्त्री कैसे हुआ। अपने उपनाम यानी सरनेम में शास्त्री वो लगाते हैं जो शास्त्री की पढ़ाई करते हैं, जबकि धीरेन्द्र खुद बताया कि बड़ी मुश्किल हालातों में उसने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से की। इसके बाद पढ़ाई के लिए वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज जाता था। वहां से उसने 12वीं की पढ़ाई की और फिर बाद में BA प्राइवेट किया। अब आप भी जानते हैं प्राइवेट पढ़ाई का मतलब क्या होता है, मतलब स्कूल का मुंह देखे बिना डिग्री आपकी हाथों में। बहरहाल ये स्वघोषित शास्त्री कितना शातिर है ये भी बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादा को ही अपना गुरु मानता है। वो कहता है उसके दादाजी ने उसे रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया। क्यों? क्योंकि इसे अपने दादा की गद्दी हड़पना था। बागेश्वर धाम जहां उसके दादा बैठते थे वहां इसे बैठना था। बहरहाल ब्राह्मण पुत्र होने के नाते धीरेन्द्र छोटी मोटी पूजा पाठ पहले कराता था, लेकिन जल्दी इसे सोशल मीडिया की ताकत का पता चल गया। इसने सोचा सोशल मीडिया का सहारा लेकर कुछ किया जाए। भगवत कथा और रामायण कहने वाले संत बहुत हैं, इसे पता था ये उनमें जगह नहीं बना पाएगा। तभी इसने मध्य प्रदेश के पंडोखर सरकार का वीडियो देखा। वो भी ऐसे ही लोगों का नाम पता समस्या एक पेपर पर लिखकर बता देते। अब 24-25 वर्षीय लड़का धीरेन्द्र इस विद्या के बारे में पता करने लगा। इसे पता चला इस विद्या का नाम क्या है। इस विद्या का नाम है कर्ण पिशाचनी विद्या। आप भी किसी ज्योतिषी या YouTube से कर्ण पिशाचनी विद्या के बारे में पता कर सकते हैं। यह विद्या कोई भी 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के साधना करने के उपरांत प्राप्त कर सकता है। इस विद्या में पिशाच या पिशाचनी को वश में किया जाता है, जो सामने वाले के बारे में अपने आका के कानों में आकर बता देता है।
कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे तांत्रिक या बाबा होते हैं जो कई चीज़ें, जैसे मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, नागपुर का संतरा, एक कहने पे यानी तुरंत ला के दे देते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दे, कर्ण पिशाचनी विद्या के माध्यम से कोई भूत तो बता सकता है, लेकिन भविष्य बताना नामुमकिन है। ऐसे में ढोंगी बाबा समस्या के समाधान के लिए तरह तरह की ऊट पटांग चीजें करने के लिए कहते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता तो ये कह देते हैं कि आप इस भगवान की पूजा करें, इस मंदिर में नंगे पैर जाएं। ये सब ढकोसला है। जैसे बाबाओं से बच कर रहिए। नेटवर्क 24 हमेशा आपको ऐसे ढोंगी और कथित बाबाओं से सावधान करता रहता है। हम आपसे अपील करते हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस धीरेन्द्र कृष्ण के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।